हेलो, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आज हम लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि दोनों ऊर्जा है, ये और ये, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आज हम इस वीडियो में इन दोनों के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। मुझे पता है कि आपको व्यंजक याद होगा, पर इसका डेरिवेशन होगा कि हम लोग कैसे उसकी उत्पत्ति कर रहे हैं। बड़े ही आसान है जब समझेंगे कम समय में, तो आप ध्यान से समझिए। दोनों होता है क्या, पहले समझ लेते। देखो, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो गति के चलते उसमें जो ऊर्जा निहित होगा उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और गति करने के बाद वस्तु कहीं रुक जाएगी, स्थिर हो गई, तो स्थिर वस्तु में जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो समझना ये है कि इसका व्यंजक जो होता है 1/2mv²। ये आता कैसे है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बड़ी सिंपल वे में। देखो, मान लेते हैं हम कि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है। क्या ये बताना जरूरी है, ऐसे समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि जो वस्तु है इसका नाम क्या है, इसका नाम भी ए से ही है। तो हम इस पर क्या करेंगे, कुछ बल लगाएंगे। क्योंकि देखो भाई, कार्य कब होता है, साइंस के हिसाब से वर्क तब माना जाता है कि जब उसमें हम बल लगाएं और उसमें कुछ विस्थापन भी हो, तभी उसको कार्य मानते हैं। तो उस लॉजिक को भी माइंड में रखना है कि कार्य क्या होता है। जिसमें हमको कार्य करना है तो बल लगाना पड़ेगा। मान हम एक बल लगा रहे हैं इस पर, और बल लगाए तो क्या हो गया, वस्तु यहाँ से आकर के यहाँ पर आ गई, तो कुछ दूरी तय हुआ है जिसको विस्थापन कहते हैं। तो इसको मान लेते हैं एस, कि एस दूरी का विस्थापन हुआ है। बल कितना लगा है, F। अच्छा, ध्यान से समझिए, ये जो वस्तु है रेस्ट पोजीशन में है। जैसे इसको हम गति में लाएंगे तो प्रारंभिक चाल इसका क्या हो जाएगी, बराबर 0। अंतिम वेग कुछ होगा v, ठीक है। ए नाम की वस्तु थी जिस पे आप थोड़ा सा F बल लगाया हो, तो S दूरी तय करके यहाँ पर आ गई। चलते समय पहले विराम अवस्था में थी तो प्रारंभिक वेग 0 था, अभी अंतिम वेग भी है। तो इसके बाद कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करना है, कुछ तो करना है। अब बड़े फॉर्मूला है कि F बराबर m, ये सेकेंड रूल है न्यूटन का। यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा आपको, F/m। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सिंपल सा है। अब हमको क्या करना है कि जो गति का तीसरा समीकरण है, गति के तीसरे समीकरण के द्वारा जैसे क्या होता है तीसरा समीकरण, v² = u सरप्लस 2as। ये है जी दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण गति का। अब ध्यान समझिए, इसमें हमको कुछ वैल्यू पुटअप करना है। v तो हमको पता है नहीं, v ही है, ऐसे चलना। तो भाई u की वैल्यू क्या आपके पास 0 है, क्योंकि विश्राम अवस्था से चलना शुरू किया, तो 0 का स्क्वायर लगाई दो। और 2as, तो 2 लिखिए, a की वैल्यू समीकरण 1 से F/m इंटू s। कोई डाउट है? तो ये हो गया v², ये तो 0 हो गया, उधर बच गया 2F/s/m। सब जानता है क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू से गुणा होगा, इसमें तो क्या हो जाएगा mv²। जो 2 ऊपर है आएगा तो नीचे हो जाएगा, मतलब 1/2। उधर क्या बच गया, F/s। देखो भाई, F/s क्या था, कार्य था, तो ये तो कार्य है। तो यहाँ पर F/s क्यों बना है, बल लगाने से और वस्तु के विस्थापन में आने से। तो विस्थापन कब होगा, जब वस्तु गति कर रही है। गति कर रही है तो ही गतिज ऊर्जा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, पहले से ही हाजिर है, ये लो गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो गया, था ना, सिंपल। उसका द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं,
एम मान लिए थे, यहाँ भी एम ही रहेगा। प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग भी, बल लगाया एफ, विस्थापन एस, बात खत्म। दूसरा क्या बोलते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से ए बराबर एम होता है, तो ए की वैल्यू हम एफ और एम के टर्म में निकाल लिए, बस तीसरा समीकरण लिखते ही सारा काम डन। अब बेसिकली ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसके लिए भी यहाँ से देखिए सेम चीज़ें, बस क्या होगा कि पहले वस्तु ऐसे क्षैतिज जा रही थी, अब ऊर्ध्वाधर जाएगी। जैसे यहाँ एक वस्तु ए है, इसको हम खींच के ले गए, यहाँ तक ले गए बी तक, तो कुछ बल लगाए होंगे, कुछ विस्थापन भी हुआ होगा, लेकिन विस्थापन है अब ऐसी क्षैतिज दूरी नहीं है, अपवर्ड है, तो वही हो गया हाइट। क्या हो जाएगा, वो हाइट का काम करेगा, तो जो एस है किसमें चेंज हो जाएगा, हाइट में। फिर आप ऐसे ही देखिए एफ इंटू एस, तो यहाँ भी कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, लेकिन इस रूल से एफ बराबर एम ए जो है हम पुट अप कर देंगे, एफ का वैल्यू क्या लिखेंगे, एम ए, तो डब्ल्यू इक्वल एम ए इंटू एस। और जो एस जो दूरी थी वो हॉरिजॉन्टल ना करके वर्टिकल हो चुकी है, तो उसको हम हाइट लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, एम ए एच। लेकिन ध्यान देना, ये क्या था, ये था एक्सीलरेशन, और कब लगता है, जब कार चलती है सीधे तब। अब वस्तु को हम अपवर्ड लेके जा रहे हैं, तो अब धरती का उसमें ग्रेविटी शामिल हो गया, तो वहाँ पे ये जो है, जो त्वरण है वो बन जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एम जी एच, या इसको बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ले जाने के बाद वस्तु वहाँ पर स्थिर है, रुकी है, तो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न हो गया, स्थितिज ऊर्जा, तो उसके लिए व्यंजक मिल गया एम जी एच। उम्मीद है आप दोनों पॉइंट समझे होंगे कि कैसे गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें और कैसे स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसा बेहतरीन चीज़ लेकर, तब तक जय हिंद।